और अगर आप भी इस रेंज में शामिल हैं, ऑल इंडिया कोटा से कोई भी चांस मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि तो आपको इजीली ऑल इंडिया कोटा से मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। मैंने इस वीडियो को शूट करने के लिए काफी समय लिया है। बहुत सारे वीडियोस आप लोग अब तक देख चुके हो, लेकिन अगर मैंने समय लिया है तो इस वीडियो की बहुत क्रेडिबिलिटी है और इस पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। और आपने स्क्रीन पे जो चीजें लिखी हुई हैं, नीट 2025 रिजल्ट एनालिसिस, मार्क्स की जो रेंज है वो है 250 से 550, 250 टू 550। और अगर आप भी इस रेंज में शामिल हैं, अगर आपके मार्क्स भी नीट 2025 में 250 से लेके 550 तक हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा हो। तो अगर आप थोड़ा सा भी इस वीडियो को मिस करते हैं मेरे भाई, तो हो सकता है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस कर दोगे। ये बात मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। बहुत मेहनत लगी है इसमें, बहुत रिसर्च की गई है और बहुत एनालाइज करके वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। मैं इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट के जो ओरिजिनल स्कोर कार्ड मेरे पास प्रेजेंट है इस टाइम पे, जो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछा है, और आप इंस्टाग्राम पे जाके बहुत सारी रील्स अपलोड कर रहे हैं हम लोग पूरे स्कोर कार्ड को एनालाइज करके, और बता रहे हैं बच्चों को कि उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है कौन सा नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बच्चे का रिजल्ट पिक करते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर मेरे इतने मार्क्स हैं तो मेरा क्या होने वाला है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई। बहुत सारी काम की चीजें हम अपने चैनल पे बनाते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे पेज है आजकल, वहां तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और चलिए, तो अभी मैं इसको हटा देता हूं और अब मैं अपना पहला रिजल्ट आपके सामने रखता हूं। देखिए साहब, पहला जो हमारा रिजल्ट है, एक अपने भाई हैं हमजा अली। अब देखिए, इनका नीट 2025 में जो स्कोर है वो स्कोर है सर 540 मार्क्स। 540 मार्क्स इनका स्कोर है, और इनकी जो रैंक है AIR वो है 17,221। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले रिजल्ट की। मेरे पास जो पहला स्कोर कार्ड आया था वो था हमजा अली जी का, और देखिए इनके नीट 2025 में जो मार्क्स हैं वो हैं 540 इन्होंने स्कोर किया है, और इनकी ऑल इंडिया रैंक 17,221 है। तो अब देखो, इनको ऑल इंडिया कोटा से भी सीट मिल जाएगी। ऑल इंडिया कोटा से सीट इनको मिल जाएगी, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको कॉलेज उठाना है, और अगर आप जनरल कैटेगरी के, क्योंकि हमजा भाई भी जनरल कैटेगरी के ही हैं सर, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो इनको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपकी रैंक इस बार 25,000 के नीचे है, तो आपको इजीली ऑल इंडिया कोटा से मेडिकल कॉलेज मिलेगा MBBS का। और इनकी रैंक क्या है आप देखिए, 17,221, 17,221 है। और यहीं अगर आप 2022 ऑल इंडिया कोटा की रैंक देखें तो 22,706, 2023 में AIQ रैंक 23,562 पे कॉलेज मिला है, और 2024 में ऑल इंडिया कोटा की जो रैंक है वो है 25,050। तो हमजा अली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और भाई के लिए मैं बहुत खुश हूं। चलिए, तो ये अपना पहला रिजल्ट हो गया। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में 17,221 के आसपास हैं, तो अपना रिजल्ट इससे मैच कर लें, उनकी यही कहानी होने वाली है। तो ये मेरा पहला रिजल्ट था। अब मैं अपने दूसरे रिजल्ट की तरफ आता हूं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और रिजल्ट की। एक वर्मा जी हैं अपने, तो वर्मा जी के टोटल नीट 2025 में मार्क्स स्कोर किए हैं 421। इनकी ऑल इंडिया रैंक है 1,70,317। कैटेगरी है इनकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और स्टेट है इनका उत्तर प्रदेश। अब देखिए आपको मैं सीधी सी एक बात बता दूं, ये वर्मा जी को अगर आप ऑल इंडिया कोटा से सीट दिलवाते हैं, अगर वर्मा जी को आप ऑल इंडिया कोटा से सीट दिलवाने की कोशिश करते हैं तो इनका कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप 2022, 2023, 2024 के पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो मैंने आपको अभी बताए थे हमजा अली वाले रिकॉर्ड में कि अगर आप पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो इनकी जो रैंक है वो आसपास भी नहीं भटक रही है। फिर मैंने बताया कि अगर आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, या फिर आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको 25 या 26 हजार के नीचे रैंक चाहिए ही चाहिए। तो इनकी आप रैंक देख लो 1,70,317। तो कोई भी चांस इनका नहीं है एआईक्यू से। लेकिन अगर मैं इनको स्टेट कोटा की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा से अगर हम इनकी सीट की बात करते हैं तो देखो न राउंड 1 में सीट मिलेगी, न राउंड 2 में मिलेगी, राउंड 3 में। अगर आप बिल्कुल लास्ट वाले राउंड में भी चले जाते हैं, स्ट्रे राउंड में, तो स्ट्रे राउंड उत्तर प्रदेश की ओबीसी एनसीएल की जो क्लोजिंग रैंक गई है 2024 में, वो गई है 22,467। अब आप बताइए कि क्या आपके हिसाब से इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है एमबीबीएस का? नहीं मिल सकता है। समझ रहे हैं बात को? ये कुछ दूसरे रिजल्ट की मैंने आपके सामने बात कर ली है। अब मैं आपके तीसरे रिकॉर्ड की बात करूंगा, जो मेरे पास तीसरा रिजल्ट रखा हुआ है। देखते जाइए पूरी वीडियो को, एक एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका इस पार्थियन बायो की वीडियो में। इतना अच्छा एनालिसिस लेके आया हूं, 250 से लेके 550 नंबर तक का एक एक का एनालाइज करके बताऊंगा। रुके रहिए वीडियो में। अब अपने तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं। एक अपने अग्रवाल जी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। नीट 2025 में 402 नंबर इनने स्कोर किए हैं। ऑल इंडिया रैंक है इनकी 207004। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा इनकी रैंक है और कैटेगरी है इनकी जनरल। तो अब देखो, अगर मैं आपको यह बोलूं कि इनको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल जाएगा, कि ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल जाएगा, तो बिल्कुल जीरो चांसेस है सर, बिल्कुल जीरो चांसेस हैं। आप भी जानते हो, अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे, मैंने अभी पिछले डेटा में मैंने आपको बताए थे 2022, 23, 24 के, मैंने वही बोला ना कि जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं और अगर आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हैं सर, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु चेन्नई तक और गुजरात से लेके आप अरुणाचल प्रदेश तक, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं मेरे भाई, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेने के लिए 26,000 नहीं तो 25,000 के अंदर अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो इनकी जगह आप देख लो साहब। ठीक है, अब आप देखो, अगर ये स्टेट कोटा से लेते, अगर ये स्टेट कोटा से कॉलेज लेने का ट्राई करते हैं, तो मैं आपको डेटा बता दे रहा हूं कि 2022 में छत्तीसगढ़ में जनरल कैटेगरी में 73,978 पे कॉलेज मिल गया है। 2023 में 80,783 पे कॉलेज मिल गया है। ठीक है साहब, और 2024 में 82,584 पे कॉलेज मिल गया है। और इनकी रैंक बिल्कुल भी इससे मैच नहीं कर रही है, क्योंकि ये 73,000, 80,000 और 82,000 है और इनकी रैंक 2 लाख कुछ है। तो इसका मतलब इनको स्टेट कोटा से भी सीट मिलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। यह बात आप समझिए। अगर आपका रिजल्ट ऐसा ही कुछ है तो आप अपनी
मेंटेलिटी को बिल्कुल स्ट्रांग रखिए। देखिए, जो होना था, यू डिड योर वर्क, आपने अपना काम कर दिया है, अब एनटीए का काम बचा है। आ रही है बात समझ में? अगर आपको ड्रॉप लेना है, फिर से मेहनत करिए, जी जान लगाइए, और अगर आपको कॉलेज मिल सकता है तो काउंसलिंग में जाके फाइट करिए। समझिए बात को। चलिए, अब मैं अपने अगले रिजल्ट की बात करूंगा, वीडियो में बने रहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की। एक आर्यन जी है अपने भाई, उनके नीट 2025 में, भाई साहब उनके नीट 2025 में 482 मार्क्स आए हैं। ऑल इंडिया रैंक 74,258, कैटेगरी जनरल, स्टेट कर्नाटका। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये पता है, ये जितने भी 350, 400, 480, 500, 520 ये जो मार्क्स इस बार आ रहे हैं ना भाई, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 2024 में किसी ने 600, किसी ने 620, किसी ने 630 ये स्कोर किए थे नंबर। लेकिन क्या करें, इस बार पेपर बड़ा टफ था, पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, बहुत हार्ड था, बहुत लेंदी था। और आप लोग अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं दोस्तों, आप अपनी मेहनत की वजह से नहीं, आप लोग पता है किस चीज से हार गए? आप लोग हार गए प्रेशर से, आप लोग हार गए अपने माइंडसेट से। वहां जब आप गए, आपने पेपर को देखा, आपके पसीने छूट गए कि हम क्या देखने आए थे और ये हमें क्या दिखा दिया। खैर चलो, ये बात तो आगे होती रहेगी, बट अभी इनकी बात करते हैं अपन। और देखिए, अगर मैं बात बताऊं आपको, तो ऑल इंडिया कोटा से, वही वाली बात है कि जनरल कैटेगरी के हैं, तो ऑल इंडिया कोटा से अगर मैं आपको बात बताऊं, तो सर ऑल इंडिया कोटा से कोई भी चांस मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो वही है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 25-26 हजार के अंदर रैंक चाहिए ही होगी। लेकिन अब देखो, अगर मैं स्टेट कोटा की बात करता हूं, इनके लिए कर्नाटक में स्टेट कोटा की बात करता हूं, तो यहां पे बेंगलोर मेडिकल कॉलेज की जो क्लोजिंग रैंक रही है 2024 में, वो रही है 4156। और यहीं अगर मैं चित्रदुर्गा मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं, तो इसकी क्लोजिंग रैंक रही है 62,947। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, इनकी रैंक है 74,258, और स्टेट कोटा से बीएमसी बेंगलोर मेडिकल कॉलेज 4156, चित्रदुर्गा मेडिकल कॉलेज 62,947। तो देखा जाए तो या तो आर या फिर पार हो भी सकता है कि इनका चांस बन जाए, बट पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। हां, अगर इनकी ऑल इंडिया रैंक अगर 65,000, 60,000, 62,000, 63,000 के करीब होती तो इनका चांस बन सकता था, लेकिन थोड़ा सा चूक गए, है ना, नदी तक आए लेकिन प्यासे लौट गए। बस आप ये समझ लो, इनका ये कहानी है। बट चलो कोई नहीं, मेहनती तो है ही आर्यन जी। 482 मार्क्स ऐसे ही नहीं आ जाते सर किसी के। चलिए, जुड़े रहिए वीडियो से, अगले रिजल्ट की बात करता हूं मैं आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाके दूंगा। बिल्कुल, देखिए, मैं कंटेंट बड़ा कम बनाता हूं, आप मेरे चैनल पे जाइए, लेकिन जितना बनाता हूं काम का बनाता हूं।